कक्षा 10 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार पुनः सर्वजीव हितावह श्री स्वामी नारायण कुमार शाला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं प्रसिद्ध हिंदी कवि नरेंद्र मालवीय की एक विश्व प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है तोता और इंद्र। विद्यार्थियों, यह एक कविता होने के बावजूद एक कहानी भी है, अर्थात कहानी रूपी कविता। यह कहानी एक नामचीन पुस्तक बुक ऑफ नॉलेज में से ली गई है। इसे विश्व का श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। इसमें मुख्य बात बताई गई है कि हमें अपनों का साथ अच्छे वक्त के साथ साथ बुरे वक्त में भी देना चाहिए। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, लेकिन दुख में जो साथ दे वही सच्चा साथी कहलाता है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर कहानी प्रस्तुत की गई है जिसमें बताया गया है कि एक हरा भरा वृक्ष है, उसमें बहुत से पक्षी निवास करते हैं। उन पक्षियों में एक तोता भी है जो सुख के दिन इस वृक्ष पर बिताता है, लेकिन समय की मार सबको सहन करनी पड़ती है। एक ऐसा समय भी आता है जब वन प्रदेश का सबसे हरा भरा यह वृक्ष सूख जाता है। जैसे ही वह सूख जाते हैं उसके साथी भी छूट जाते हैं। कोई भी पक्षी उस वृक्ष के ऊपर निवास नहीं करता। कोई भी राही पथिक उस वृक्ष के नीचे नहीं बैठता। उसके यह दुख के दिन उसी वृक्ष में जन्मे यह तोता नहीं सहन कर सकता, वह उसी पर निवास करता है। और अचानक एक दिन देवराज इंद्र वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से कहीं जा रहे होते हैं। वह देखते हैं कि यह क्या अजीब पहेली है, यह तोता इस सूखे वृक्ष की डाली पर क्यों बैठा है। वह उससे पूरी बात पूछते हैं। इस पर अपना दुख, अपना दर्द यह तोता देवराज इंद्र को बताता है। इस पर देवराज इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो किसी के दुख के साथी हो। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो वरदान कोई। इस पर तोता कहता है कि यदि तुम मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो यह सूखा हुआ वृक्ष एक बार हरा भरा हो जाए। देवराज इंद्र कहते हैं ऐसा ही होगा, और ऐसा ही होता है। यह वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाता है। तो यहाँ इस काव्य में देवराज इंद्र और तोता किसकी बात की गई है? देवराज इंद्र और तोता, पैरोट की बात की गई। इन दोनों का संवाद बहुत अधिक मात्रा में है और बहुत सुंदर है, इसलिए काव्य का शीर्षक है तोता और इंद्र। तो आइए सर्वप्रथम मैं काव्य वाचन करता हूँ। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखिएगा। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर अति अद्भुत सचमुच कहानियों की रानी। क्या कहते हैं? सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, अर्थात यह कहानी नई नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन सुनने जैसी है, बहुत सुंदर कहानी है।
सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी। प्राचीन का विरोधार्थी होगा आधुनिक अथवा अर्वाचीन। परीक्षा में पूछा जाए प्राचीन का विरोधी बताइए तो आधुनिक या अर्वाचीन आप लिख सकते हैं। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, बहुत ही सुंदर कहानी है यह, जो कविता के रूप में प्रस्तुत की गई है। सचमुच कहानियों की रानी, सचमुच यह कहानियों की रानी है और विश्व प्रसिद्ध कहानी के रूप में, कहानी काव्य के रूप में यह प्रस्तुत भी हुआ है और इसकी नामना भी हुई है। आगे इस कहानी की शुरुआत करते हुए कवि कहते हैं, पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित, देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। काशी का नाम आपने सुना होगा विद्यार्थियों, देवभूमि काशी, वाराणसी आज उसका नया नाम है, जहाँ से इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी संसद सभ्य के रूप में चुने गए हैं, वहाँ का वह प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यह तो आज की बात हुई। प्राचीन बात की जाए तो काशी की महिमा अत्यंत निराली थी। वहाँ देवों का निवास रहता था, तो वहाँ की बात है। वहाँ जो स्थान है एक, उस स्थान की यह कहानी है। देवों सहित देवपति उसको, देवों अर्थात जो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं की बात की गई है, वह भी वहाँ समय समय पर जाते थे काशी में और काशी की महिमा को लिखते हुए वह काफी खुशी भी महसूस करते थे। अब एक दिन देवराज इंद्र भी वहां से गुजर रहे थे। इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन में देखा एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवित सातन से। एक बार देवराज इंद्र घने जंगल से गुजर रहे थे। घने जंगल के लिए यहां शब्द दिया गया है निर्जन। निर्जन, यह निर्जन शब्द दिया गया है, अर्थात घना जंगल, जहां कोई भी मनुष्य ना दिखाई दे। ऐसा एक जंगल था काशी में। वहां से देवराज इंद्र जा रहे थे और उन्होंने क्या देखा? एक पेड़ अति भारी, एक बहुत बड़ा पेड़ देखा उन्होंने, लेकिन सूखा था। कैसा था? सूखा। देवराज इंद्र तो सोचने लग गए कि इतना बड़ा पेड़ कैसे सूख गया होगा। निर्जीवित सा तन से उसका शरीर जो था वह एकदम जीवन मानो गंवा चुका था, उसमें जीवन कुछ बचा नहीं था। उसकी डालियां सूख गई थी। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। तो वह वृक्ष जो था वह अब सूख गया था और उसके एक खोखले में एक तोता मानो बैठा हुआ था। और यहाँ पे देवराज इंद्र वहां से गुजर रहे थे तो देवराज इंद्र देखने लग गए कि यह तो गजब है, आसपास में इतने सुंदर पेड़ है, उसमें कोई नहीं बैठा और एक सूखे से पेड़ में एक तोता बैठा हुआ है। यह तो कोई चमत्कार जैसा ही लग रहा है। हो सकता है इसके पीछे कोई कहानी हो। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लख करे।
पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या है मूर्खता यह है भारी। अरे अरे ओ पक्षीराज, मैं तुम्हें पक्षीराज इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि तुम सब पक्षियों से अलग दिखाई दे रहे हो। तुम आखिर इस सूखे हुए पेड़ के ऊपर क्यों विराजमान हो, क्यों उसके खोखले में बैठे हुए हो? इस सूखे तरु पर तू रहता है बन करके अनजान अनारी। देवराज इंद्र कह रहे कि आखिर ऐसा क्यों है कि तुम इस सूखे पेड़ पर अनारी की तरह बैठे हुए हो? इस पर तोता क्या कहता है, आइए मैं वाचन करके आपको बताता हूं। हरा भरा तरु कहा नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। तोता बोला महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली, यह ही था इस वन की शोभा भाग्यवान अति गौरवशाली। यहां देवराज इंद्र को तोता कह रहा है कि भले आज यह पेड़ सूख गया हो, लेकिन पहले यह पेड़ बहुत ही खिला हुआ था, इसकी डालियां हरी भरी थी, यह पेड़ हरा भरा था और इस वन में इसके जैसा तो कोई पेड़ ही नहीं था। और यहाँ बहुत से पक्षी रहते थे। वह कह रहे हैं चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था, महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। तो यहाँ पे यह तोता कह रहा है कि यह वृक्ष जो है पहले इस वन की शोभा बढ़ाता था, शोभा बढ़ाता था। इस वन की शोभा इस वृक्ष के कारण थी, क्योंकि इस वन में इसके जैसा खिला हुआ कोई वृक्ष ही नहीं था। और इस वृक्ष के ऊपर चिड़िया तोते कोयल मैना सब विराजमान हो जाते थे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि वाह देखो हम सबसे बड़े पेड़ में बैठे हुए हैं। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था, मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। मुझे इसकी डाली डाली इसलिए अपने प्राणों से भी प्यारी है, अपने जीवन से भी प्यारी है, क्योंकि यहाँ मेरा जन्म हुआ था, यह तो मेरा जन्म स्थान है। मैं भला अपने जन्म स्थान को कैसे भूल सकता हूँ? सचमुच अपना जन्म स्थान तो सबसे निराला माना जाता है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। जब मैं छोटा सा था, मुझे जिन अंतिम दिनों की याद है अपने बचपन की, तब मैं इसी पेड़ की डालियों में फुदकता रहता था और उड़ना भी इसी वृक्ष के ऊपर से ही मैं सीखा था। यह है मुझको गाना, इसने मुझे बहुत सिखाया। इस पेड़ ने मुझे गाना सिखलाया है, मुस्काना सिखलाया है और उड़ना भी इसी पेड़ ने सिखलाया है, क्योंकि मेरी माँ इसी पेड़ के ऊपर से मुझे नीचे छोड़ देती थी और उसके बाद मैं उड़ना आरंभ करने लगता था। यानी मेरे बचपन के सुख के दिन इसी पेड़ के ऊपर से बीते हैं।
बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। बचपन से आज तक मुझे छाया देने वाला कोई वृक्ष नहीं रहा, सबसे अधिक मात्रा में यही वृक्ष रहा है। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी माना। मैंने हमेशा इसे अपने सुख दुख का साथी माना है। आगे कह रहे हैं कवि, किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर धा दी आफत सारी। तो वन में एक दिन एक शिकारी आया। उसका विषैला बाण इस पेड़ को लगा, जिसके जहर से यह सूखने लगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं विद्यार्थियों के, जंगल में एक शिकारी आया था, उसका विष बुझा बाण गलती से इस पेड़ को लग गया, जिसका जहर इस पेड़ को छूने से यह पेड़ धीरे धीरे सूखने लग गया है। विष के कारण सूख रहा है। यहाँ विनय महाराज जी कहते हैं, विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम दिन। हे देवराज इंद्र, यह पेड़ सूख रहा है, इसके साथी टूट रहे हैं, कोई इसकी तरफ नहीं देखता और मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो यह पेड़ सूख जाएगा, उसके साथ साथ मैं भी अपना जीवन सुखाना चाहता हूँ, जीवन का द एंड कर देना चाहता हूँ, समापन कर देना चाहता हूँ। देवराज इंद्र तो एकदम दुखी हो गए कि अरे यह पक्षी का प्रेम तो देखिए इस वृक्ष के प्रति। बचपन के साथी को तज करे भला कहाँ मैं जा सकता हूँ, यदि जाऊं तो भी क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग में भी मर जाऊं। हे देवाधिदेव, देवराज, देवताओं के राजा, अब तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख जाएगा और मेरी भी इच्छा है कि यह जैसे ही मर जाए वैसे मैं भी मृत्यु की गोद में चला जाऊं, क्योंकि यह पेड़ करीब करीब मृत्यु के नज़दीक आ गया है, काफ़ी मात्रा में सूख चुका है। इसे सूखा हुआ पेड़ ही कहेंगे। सामान्य शायद उसकी कुछ टहनियाँ या जड़ से थोड़ा हरा हो, लेकिन यह जैसे ही पूर्ण रूप से सूख जाएगा मैं भी मरना चाहता हूँ। तो यह सब देखकर, यह सब बातें सुनकर देवराज इंद्र जो है वह काफी दुखी हुए। कविता में विनय महाजन जी कहते हैं, दंग रह गए इंद्रदेव बोले तोते की यह सब बातें सुनकर, फिर तोते से बोले वो तुरंत अत्यधिक हर्षित हो। फिर तो उसकी बातों को सुनकर देवराज इंद्र भी दुखी हुए और काफी खुश होकर के वह बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी मित्रता उदाहरण स्वरूप है। तुमने एक निर्जीव पेड़ के साथ मित्रता की,
इसलिए मैं बहुत खुश हो गया हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। आज मेरा जीवन भी धन्य हो गया तुम्हारे जैसे शानदार पक्षी को देखकर। फिर तोते से बोले वो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवमस्तु और तरु ने फिर नव जीवन पाया, शोभा नई निराली सुंदर ताले कर वह फिर लहराया। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात की गई है कि देवराज इंद्र खुश हो गए और तोते से बोले कि हे तोते या तोता, मैं इंद्र तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। तेरी अपने साथियों का साथ देने की आदत, तेरा यह स्वभाव मुझे अच्छा लगा है। मांग वरदान कोई। इस पर तोता कहता है कि यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो तो मेरी इच्छा यही है, मेरे जीवन की यही अभिलाषा है कि यह वृक्ष एक बार पुनः हरा भरा हो जाए और पुनः सारे वन की शोभा बन जाए। देवराज इंद्र कहते हैं कि यदि तुझे यही वरदान चाहिए तो मैं इस वरदान देने के लिए तैयार हूं। एवमस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। और देवराज इंद्र के आशीर्वाद से, देवराज इंद्र के आशीर्वाद के प्रभाव से यह पूरा वृक्ष जो था अर्थात तोता का साथी, वह वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाता है, बहुत ही खिला हुआ हो जाता है। तो यहाँ देवराज इंद्र के आशीर्वाद से देवराज इंद्र के वरदान से, यहाँ वरदान दिया उन्होंने इसलिए वह जीवित हुआ। वरदान से यह वृक्ष पुनः लहराने लगा, लहराने लगा, लहराने लगा, खिल गया। खिल गया। यहाँ पे विद्यार्थियों, आज मैंने आपके समक्ष विश्व की एक महत्वपूर्ण कहानी काव्य प्रस्तुत किया। साथ साथ में इस कविता को समझाया। विद्यार्थियों, आने वाले दूसरे सप्ताह में मैं दूसरा वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूं। आप सभी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना, काव्य का स्वाध्याय एवं अभ्यास के प्रश्नों की भी अच्छी तरह से पढ़ाई करना। आने वाले दूसरे वीडियो में महत्वपूर्ण दूसरा स्वाध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। जय श्री हरि।